हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथमेटिक्स क्लासेस बाय राहुल सर पे। आज मैं कक्षा 9 का मैथ पढ़ाऊंगा और प्रश्नावली 13.4 पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हम लोग देर ना करते हुए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला सवाल है कि पाई बराबर 22/7 रखना है आपको जब तक कहा ना जाए। सवाल यह है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग को त्रिज्याएं दी गई है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा। चलिए कैसे, त्रिज्या दी गई है। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हल पे आते हैं। पहले सवाल की ओर तो लिखा है आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे गोले का, किसका? गोले का। इसलिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है 4, पाई का मान 22/7, आर का मान रखेंगे 10.5 का होल स्क्वायर। हल करेंगे 4 इंटू 22/7 गुणे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10.5 गुणे 10.5, क्योंकि होल स्क्वायर है 2 बार। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, एक अंक पहले दशमलव, 4 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। इन सबको हम लोग गुणा कर लेंगे, जो आएंगे वो आंसर आ जाएंगे। तो गुणा कर लेते हैं, तो 15 चौके हो जाएगा 60, और एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, गुणे 22 से गुणा करेंगे, 22 पंचे 110 के 0 हासिल 11, 22 रोम 0 11 के 1 हासिल 1, 22 एकम 22 से हासिल 23, और एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। इनका गुणा कर लेंगे, 0 गए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो 6 एकम 6, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13। ये लीजिए भैया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरे सवाल में दिया है, ध्यान देंगे आप लोग, कह रहा है कि आर बराबर दिया है त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से आप लोग समझेंगे, ये लिखा है 4 पाई, पाई का मान रखेंगे 22/7, बोले आर का मान दिया है 5.6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे 22/7 गुणे, इसको मैं लिख सकता हूं फिर 5.6 गुणे 5.6, काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 8 56, एक अंक पहले दशमलव। इन सबको गुणा कर लेंगे तो 22 के होता है 88, गुणे 8 से कर ले गुणा, 8 6 48 के 8 हासिल है 4, 8 5 40 और 4 44, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पहले दशमलव। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 4 8 8 8 9 64 के 4 हासिल है 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल है 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 9 64 के 4 हासिल है 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल है 3, 8 चौक 32 3 35, 4 8 4 12 2 हासिल है 1, 8 5 13 एक हासिल 14, 4 हासिल है 1, 5 3 8 हासिल 9, और यहाँ 3 बचा है, लिखेंगे 39424, और यहाँ 2 पहले दशमलव है तो 2 पहले दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। ये आंसर हो चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई। तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे देर ना करते हुए। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में दिया है कि आर बराबर कितना होना चाहिए? 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी बताया 4 पाई आर स्क्वायर। हल करते हैं, ध्यान देंगे, 4 पाई का मान 22/7
आर का मान रखेंगे 14 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 गुणे 14 गुणे 14, तो 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, इन सबका गुणा कर लेंगे तो 22 चौक 88 गुणे 2 गुणे 14, गुणा करेंगे 2 और 16 6 हासिल आए 2 और 16 1 17 गुणे 14, 14 छंग 84 के 4 हासिल आए 8 14 7 98 और 8 106 हासिल आए 10 14 का नाम 14 10 24। ये लीजिए भैया हमारे तीसरे भी आंसर आ चुके हैं तीसरे सवाल के। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरे सवाल की ओर देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा लिखा है कि निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार कह रहा है कि व्यास आपको दिया गया है और हम लोग क्षेत्रफल बताएंगे, ठीक। कैसे बताते हैं, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने देखो ये कह रहा है व्यास है, व्यास होता है वो होता है 2r हमारा, 2r बराबर दिखा है 14। भाई r निकालेंगे हम लोग तो 2 से इसे कट कर दो, 2 7 14, r बराबर आ गया 7। जो त्रिज्या होती है वो r होती है, वो व्यास का आधी होती है, व्यास का आधा होता है, ठीक। ये आ गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान दिया भैया 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 2288 बटा 7 गुणे 7 गुणे 7 इसे लिख सकते हैं, 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 और 56 के 6 हासिल है 5 और 7 और 56 और 5 61 होता है, 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में देखा है कि 2r बराबर, भाई व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r क्या हो जाएगी 21/2, आधी होती है। इसलिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, r का मान है 21/2 होल स्क्वायर। गुणा करेंगे, चाहे ऐसे रहने दो भैया, गुणे इसको लिख सकते हैं 21/2 गुणे 21/2, ठीक। समझेंगे, 7 3 21, 2 दूना 4, 2 से 2 कर दिया, गुणा कर लेंगे तो 22 गुणे 21 3 63, 22 3 66 के 6 हासिल है 6, 22 छक्का 132 और 6 138। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया दूसरे सवाल का भी। हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरे सवाल में लिखा कि 2r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। r पहले आप लोग निकालेंगे, r निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 2 को बटे में ले लेंगे, बटा 2 हो जाएगा, दशमलव आप हटाएंगे 1 अंक 1 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 35/20। काट देंगे आप लोग तो 5 7 35, 5 चौके 20, r बराबर 7/4। इसलिए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये लिखा है 4 पाई का मान 22/7, r का मान रखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे,
4 गुणे 22/7, इसे हल कर लेंगे भैया तो 7/4 गुणे 7/4 लिख सकते हैं। ठीक, 1 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2 कट गया भैया। यहाँ बचा है 11 गुणे 7/2, 11 सते 77/2। आप 2 से भाग कर लेंगे तो 2 ते 1 6 आ जाएगा, एक अंक पहले 2 ते 1 6 बचा, 2 और 16, 2 पंचे 10। वही 77 का आधा इतना ही होगा। ये आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस प्रकार हमारा तीसरा भी खत्म होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो हट गया हूँ सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में चलते हैं, कहाँ चलते हैं भाई, तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं फार्मूला लिख रहा हूं और हम लोग हल करेंगे। ठीक, दिया है कि r बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, लिखेंगे 3 पाई का मान 3.14, इस बार आपको पहले ही दे दिया गया है, और r का मान यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, r का मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे, गुणा कर लेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल आइया, 3 अकन्नम 3 1 4 और 3 त्रिका 9। चेक कर लेंगे एक बार फिर से, 3 चौक 12 के 2 हासिल आइया, 3 अकन्नम 3 1 हासिल का 4, 3 त्रिका 9 और 2 अंक पहले 10 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे 10/100। क्या करेंगे, 10 हटाएंगे, बटाए करेंगे, 1 2 अंक है, 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, 9 4 2/100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, चौथे सवाल की ओर क्या होता है। ठीक, चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल लिखा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हम लोग को अनुपात बताने होंगे। गुब्बारा जब फूला नहीं था तो कितना क्षेत्रफल था, और फूलने के बाद क्षेत्रफल जो हो गया है, उन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक, लोग लिख लेते हैं कि माना प्रारंभिक में या प्रारंभिक में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, या A1 बराबर 4 पाई R1 तथा गुब्बारा फूलने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 बराबर 4 पाई R2 स्क्वायर। भाई गुब्बारे का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो भैया पहले मान लिए कि 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरा मान लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। दिया है हम लोगों को, दिया क्या है कि R1 बराबर 7 सेंटीमीटर,
R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अपॉन A2 इजिकल टू, भाई A1 का मान लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, इसका लिखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं कि 4 पाई कैंसिल हो रहे हैं, काट दिया मैंने। A1 अपॉन A2 इजिकल टू R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर। मान रखेंगे A1 अपॉन A2 का, R1 का मान रखेंगे भैया यहां 7 दिया है, R2 का मान 14 दिया है होल स्क्वायर। हल करते हैं A1 अपॉन A2 इजिकल टू 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। A1 अपॉन A2 इजिकल टू भैया देखेंगे 1 एकम 1 बटा 2 दूना 4, इसे अनुपात में लिखेंगे तो A1 अनुपात A2 इजिकल टू हो जाएगा 1 अनुपात 4। बटे में है तो अनुपात कह सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक, या वीडियो को आप स्किप करके भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, 5वें सवाल की ओर, देखते हैं क्या होगा। चलिए दोस्तों 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल लिखा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। आपको व्यास दिया है कटोरे का, वो भी आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। करा कटोरे पर जो कलई करानी है उसका व्यय क्या होगा। ठीक, तो हल पे आते हैं। हम लोग को व्यास दिया है तो पहले हम लोग त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 10.5/2। ठीक, क्या करिए भैया, दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। 10.5/20, 5 से कट कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 करना 5, 5 चौके 20। R बराबर 21/4 सेंटीमीटर। यह आ गया भैया त्रिज्या। अब कटोरा कैसा था, अर्धगोला, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल। भाई अर्धगोलाकार था कटोरा, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। हल करेंगे 2 पाई का मान 22/7 गुणे R का मान दिया है 21/4 होल स्क्वायर लिखेंगे। 2 गुणे 22/7, 21/4 गुणे 21/4। आप चाहे इसे कट भी कर सकते हैं, ना कट करना चाहें आप हल कर सकते हैं। ठीक, मैं हल करके आपको दिखा रहा हूं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से आप इसे भी काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणे, इसको काट दीजिए, 7 3 21 हो जाएगा। 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे में 4 ध्यान देंगे हम लोग आगे की ओर। यहाँ 2 को काट दिया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, यहाँ 2 बचा था, 2 से इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 3 21 काट दिया। 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे में 4 बचा है। ठीक, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई गुणा कर लीजिए इसको, तो 11 × 33
गुणे 21/4, बगल में हल कर देते हैं थोड़ा सा इसके, गुणा करेंगे तो 21 3 63 के 3 हासिल 6, 21 3 63 और 6 69/4। ठीक, ये अभी तो क्षेत्रफल आया है, लेकिन हम लोगों को बतानी होगी कलई कराने का व्यय, हम लोग को लागत करानी बतानी है। ठीक, लिखेंगे कि इसलिए 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत देखेंगे लागत क्या होगा। आया अभी हम भाई 16 रुपये दिए थे, 16 से गुणा करेंगे, 100 दिए थे 100 से भाग करेंगे और जितना क्षेत्रफल आया उसमें करेंगे भैया गुणा। 693/4 हल करेंगे तो 4 का नम 4, 4 चौके 16, काट गुणा कर लीजिए आप लोग तो 4 3 12 के 2 हासिल है 1, 4 9 36 और एक हासिल था भैया 37 के साथ हासिल है 3 और 4 से 24 और 3 27/100। भाई नीचे देखेंगे 2 जीरो है, 100 से भाग करेंगे 2 पहले दशमलव हो जाएगा तो 27.72 रुपए। भाई जो कटोरे का कलई करवाने का व्यय है वो इतना ही रुपया आएगा। ठीक, आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 6वें सवाल की ओर, देखते हैं आगे सवाल क्या है। चलिए दोस्तों चलते हैं 6वें सवाल की ओर। 6वां सवाल लिखा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग को कह रहा है कि त्रिज्या बतानी है। हल करेंगे सवाल को आगे की ओर। कह रहा आर बराबर आप ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए गोले का क्षेत्रफल बराबर आपको 154 दे चुके हैं और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर बराबर 154। आर का मान बताना है, इसे हम लोग नीचे ले लेंगे तो आर स्क्वायर इजकल टू 154/4π। आगे की ओर बढ़ेंगे 154/4 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7। हल करते इसे पलट देंगे पहले, आर स्क्वायर बराबर 154/4 गुणे 22, ये बटे में है पलट जाएगा 7। हल करेंगे 11 दूना 22, या ऐसे काट दीजिए भैया 22 करना 22 और 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7 बटे में 4। आगे की ओर हल करेंगे तो देखते हैं कि आर स्क्वायर बराबर, देखो 7 गुणे 7 दो बार है तो इसे लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर और 4 को लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आर स्क्वायर बराबर दोनों की घातों को एक में कर लीजिए, दोनों की घातों को एक में कर लीजिए। ठीक, अब घातों की तुलना करेंगे तो घात घात कट जाएंगे, केवल आधार बचते हैं। ठीक, आप काट कर नहीं काटिएगा, तुलना करते हैं केवल, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2। आप चाहे ये आंसर लिख लीजिए सेंटीमीटर में और या तो 2 से भाग कर लीजिए। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या 2 से भाग कर सकते हैं। भाई 2 से भाग करेंगे, मैं भाग करके दिखा दे रहा हूँ 7 को। 2 3 6, 1 बचा दशमलव लगाओ 0, 2 5 6 10, ये लीजिए कट गया तो आर बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार ये सवाल हल होता है। कह रहा था त्रिज्या ज्ञात कीजिए गोले का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, ताकि कोई भी वीडियो आपके सामने आए तो तुरंत जैसे वीडियो मैं डालूंगा यहाँ से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।